अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुशामदीद। न्यूमेरिकल 5.1 है कि दो गोले जिनमें से हर एक का मैस 1000 किलोग्राम है, उनके मराकज़ के दरमियान फासला 5 मीटर है। उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम कीजिए। यहाँ सवाल में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। जो दोनों गोले हैं उनका मैस सेम है, तो इस वजह से हम M1 भी आ जाएगा 1000 किलोग्राम और M2 की वैल्यू भी हम 1000 किलोग्राम लेंगे। और गोलों के मराकज़ का दरमियानी फासला D आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। और यहाँ पे कांस्टेंट जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू होती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने याद रखनी होगी क्योंकि आगे भी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज़ होगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स F ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास होता है F फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। इस फार्मूले में आप सारी वैल्यू पुट करें और उन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -5 डिवाइडेड बाई 0.25। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 26.7 ज़रब 10 की ताकत -5। लेकिन हम यहाँ पे इसका जो पॉइंट की डेसिमल पोजीशन है वो अगर हम सेट करें तो F की वैल्यू आ जाती है 2.67 ज़रब 10 की ताकत -4 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है 5.2। दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासला पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 0.006673 न्यूटन है। उनके मैसेज मालूम कीजिए। यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो सबसे पहले आप लिख लें कि लेड के गोलों के दरमियान फासला D इक्वल टू है 1 मीटर और F ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दी गई है वो आपने लिख लेनी है। और इसके बाद G की वैल्यू जो कि कंस्टेंट है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 ये आपने लिखनी है। और साथ इसकी यूनिट भी आपने साथ याद रखनी है जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और M1 और M2 ये आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। क्योंकि सवाल में भी दिया गया है कि दोनों गोलों का मैस एक जैसा है तो हम लिख सकते हैं M इक्वल टू M1 इक्वल टू M2, यानी M1 और M2 की जगह खाली हम M की वैल्यू यूज़ करेंगे, खाली M ही लिखेंगे। तो M यहाँ पे आप पुट करें तो क्या हो जाएगा M स्क्वायर बन जाएगा। और M स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और G और D स्क्वायर को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो M स्क्वायर का फार्मूला आपके पास आ जाता है F D स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू इसमें पुट करें और उसे सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 ज़रब 10 की ताकत -3 ज़रब 10 की ताकत 11। अगर पावर को सॉल्व करें तो 11 में से -3 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी 10 की ताकत 8। यहाँ पे ये वैल्यू आती है M स्क्वायर की, हमने निकालनी है खाली मैस की वैल्यू। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लें तो इस साइड पे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो M की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 की ताकत 4। 10 की ताकत 4 को अगर आप खोल के लिखें तो वो वैल्यू आ जाती है 10,000 किलोग्राम, यानी दोनों गोलों का जो मैस है वो 10 किलोग्राम होगा। अगला न्यूमेरिकल है 5.3। मरीख का मैस 6.42 ज़रब 10 की ताकत 23 किलोग्राम और उसका रेडियस 3370 किलोमीटर है। मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे मरीख का मैस जो दिया गया है। कैपिटल M के साथ हमने सब स्क्रिप्ट में स्मॉल m साथ लिखेंगे क्योंकि जब मरीख की बात हो रही है तो मरीख को इंग्लिश में हम मार्स बोलते हैं तो उसी निस्बत से हम स्मॉल m यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसकी वैल्यू आप लिख लें और साथ आगे रेडियस आपका आ जाएगा RM 3370 किलोमीटर। यहाँ पे आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलो की वैल्यूज़ होती है 10 की ताकत 3, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। आगे वही G जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपने लिखनी है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। और मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GM ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है GM इक्वल टू G
m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने सारी वैल्यू डालनी है, जी की वैल्यू डालें, एम की भी, और यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू दी गई है उसका आपने स्क्वायर लेना है और उसको आप ओपन करें। ये आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है 37.72 ज़रब 10 की ताकत -1। -1 नीचे जाके जो 10 डिवाइड हो जाता है, अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू फाइनल आ जाती है जी की 3.772 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल है 5.4। चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद का रेडियस 1740 किलोमीटर है। चांद का मैस मालूम कीजिए। यहाँ पे हम साथ यूज़ करेंगे जी एम। चांद को इंग्लिश में मून कहते हैं, तो उसी निस्बत से हम स्मॉल एम साथ यूज़ करेंगे। जी एम आपके पास जो मून पे जो चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वैल्यू हम लिख लेंगे 1.62, और चांद का रेडियस आर एम यहाँ पे दिया गया है 1740 किलोमीटर। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की वैल्यूज़ होती है 10 की ताकत 3, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। और जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। और चांद का मैस हमने फाइंड करना है। कैपिटल एम और साथ स्मॉल एम हमने सब स्क्रिप्ट में लिखना होगा। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ करना है जो कि ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया है। जी एम इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए जी और आर स्क्वायर को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। इस फार्मूले में आप सारी वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया भी हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 73539.1 ज़रब 10 की ताकत 17। अगर इशारिया को हम डेसिमल पॉइंट पर लेके जाएं तो आ जाती है 7.73 ज़रब 10 की ताकत 5 ज़रब 10 की ताकत 17। यहाँ पे 10 की जो पावर है ताकत वो आपस में ऐड आउट हो जाएंगी। उनको ऐड करें तो 5 जमा 17 आपके पास वैल्यू आ जाती है 22। तो फाइनली आपके पास चांद का मैस आ जाएगा 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 किलोग्राम। अगला न्यूमेरिकल है 5.5। ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे ज़मीन की सतह से बुलंदी जो एच है, हाइट, वो लिख लेंगे 3600 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की ताकत 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और कैपिटल जी कांस्टेंट उसकी वैल्यू आपने लिख लेनी है। और ज़मीन का मैस होता है एम ई इक्वल टू 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। ये जो ज़मीन का मैस है ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और ये वैल्यू भी आपने याद करनी होगी। और आगे ज़मीन का रेडियस आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ये भी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ये भी आपने ज़बानी याद रखनी होगी ताकि न्यूमेरिकल में आप यूज़ कर सकें। तो इसको भी आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो आपको 10 की ताकत 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जी एच ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि ज़मीन की सतह से इतनी वो बुलंदी पे है 3600 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई शो कर रहा है स्मॉल अर्थ को, क्योंकि अर्थ का मैथ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच होल स्क्वायर। इस फार्मूले में आप दी गई वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसे सॉल्व करें। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाती है 4 ज़रब 10 की ताकत 0। 10 की ताकत 0 आपके पास इक्वल होता है 1 के, यानी कोई भी चीज़ है उसकी पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है।
तो आपके पास फाइनल जी की वैल्यू आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल है 5.6 कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर ज़मीन की वजह से जी की कीमत मालूम कीजिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस 48,700 किलोमीटर है। जहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है उसमें आपका जो ज़मीन का रेडियस है वो भी इंक्लूडेड है। तो इस वजह से हम रेडियस लिखेंगे r प्लस एच इक्वल टू 48,700 किलोमीटर। तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 की ताकत 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप जो इशारिया है पॉइंट उसको अगर आप डेसिमल पोजीशन पे लेकर जाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 4.87 ज़रब 10 की ताकत 7 मीटर। आगे कैपिटल जी की वैल्यू दी गई है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। ये वैल्यू आपको सवाल में नहीं दी गई लेकिन आपने ज़बानी याद रखनी होगी और ज़मीन का मैथ भी आपने ज़बानी याद रखना है। एम और स्मॉल ई अर्थ या मैथ ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम और जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूले में जो भी चीज़ कैपिटल में दी गई है वो आपने कैपिटल ही लिखनी होगी और जो स्मॉल दी गई है वो स्मॉल ही लिखनी होगी। इस फार्मूले में आप सारी वैल्यू पुट करें और यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए ये सारा सवाल हल किया हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और इसको समझते जाएं। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.7 ज़रब 10 की ताकत -1। इसको अगर आप सॉल्व करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जी एच की वैल्यू आ जाती है 1.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल है 5.7 कि ज़मीन के मरकज़ से 10,000 किलोमीटर के फासले पर जी की कीमत 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ज़मीन का मैस मालूम कीजिए। यहाँ पर ज़मीन के मरकज़ से फासला दिया गया है h इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। यहाँ पे भी किलोमीटर को मीटर में आपने कन्वर्ट करके लिखना है और यहाँ पर जी की वैल्यू दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कैपिटल जी की वैल्यू आपने ज़बानी याद रखनी है 6.673 ज़रब 10 ताकत -11 और ज़मीन का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। उसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 किलो को आप किलो की जगह आप लिख लेंगे 10 की ताकत 3 और ज़मीन का मैस ME ये आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए GH इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई G डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे इस केस में जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है h के, तो r की जगह हम h यूज़ करेंगे तो आ जाएगा G इक्वल टू ME मल्टीप्लाई बाई G डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो M की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो दूसरी जो चीज़ें हैं h और G इसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो आपके पास ME के लिए फार्मूला आ जाता है G मल्टीप्लाई बाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू आप पुट करें तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने सवाल हल किया हुआ है। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है अगर आप इसको सॉल्व करें जो कि ज़मीन का मैस है 5.99 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होती है 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। ये वही वैल्यू है जो कि हमने न्यूमेरिकल में ऊपर यूज़ भी की हुई है। अगला न्यूमेरिकल है 5.8 कितनी बुलंदी पर जी की कीमत ज़मीन की सतह की बनिस्बत 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जी की कीमत दी गई है GH यानी उसके एक मखसूस हाइट पर जी की कीमत, तो वो यहाँ पे चौथाई दी गई है 1/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे G डिवाइडेड बाई 4। तो ज़मीन का रेडियस हम लिखेंगे RE और ज़मीन का मैस ME और बुलंदी हम लेंगे H। तो फार्मूला हमारे पास होता है GH इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R प्लस H होल स्क्वायर। और यहाँ पे ज़मीन का रेडियस है और H है ज़मीन की सतह से बुलंदी।
तो यहाँ पे आर प्लस एच दूसरी साइड पे लेके जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जी एच को दूसरी साइड पे लेके जाएं राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास फार्मूला आ जाता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई जी एच। यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आगे आपने जी एच की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, जो कि थी जी डिवाइडेड बाई 4। तो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 4 कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई जी। तो उस साइड पे है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर है वो अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आर प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है जो कैपिटल आर रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई जी। तो जितनी भी चीज़ें अंडर रूट हैं उसकी जगह हम कैपिटल आर लिख लेंगे, पुट आउट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा आर प्लस एच इक्वल टू 2r। तो एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो साथ जो आर है उसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2r माइनस आर। 2r में से माइनस आर निकलें तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाती है आर के, यानी ज़मीन की बुलंदी का जितना ज़मीन का रेडियस है उतनी बुलंदी पर अगर आप चले जाओ तो तब जो जी की वैल्यू है वो 1/4 रह जाएगी। अगला न्यूमेरिकल 5.9। एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। यहाँ पे जो बुलंदी है एच वो हम लिख लेंगे 850 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की ताकत 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह ज़मीन का जो रेडियस है आर ई वो लिखना है 6400 किलोमीटर। यहाँ पे भी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 की ताकत 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह मैस ज़मीन का होता है 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और कैपिटल जी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पर लिखनी होगी 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। ये सारी वैल्यू रेडियस ज़मीन का मैस और कांस्टेंट जी इनकी वैल्यूज आपने खुद से ज़बानी याद रखनी होंगी। पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड वी.ओ. ये हमने फाइंड आउट करनी है। साथ जो ओ स्मॉल ये ऑर्बिट को शो कर रहा है, यानी ऑर्बिटल स्पीड। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है v इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच अंडर रूट। जहाँ पे सारी वैल्यू तो हमारे पास हैं लेकिन जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, आर की वैल्यू भी है, एच की भी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी एच इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू जो दी गई हैं वो यहाँ पे फार्मूले में पुट करें, तो इसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाती है साथ साथ आप देखते जाएं कि कैसे सॉल्व हुआ है। पहले सारी जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई हुई हैं और डिवाइड हुआ है, और साथ 10 की जो पावर है उसको अलग से मैंने सॉल्व किया है। तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाती है जी एच इक्वल टू 7.62 ज़रब 10 की ताकत 0। 10 की ताकत 0 इक्वल टू 1 के होते 10 की ताकत 0 इक्वल टू 1 होता है। तो जी एच की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाती है 7.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी एच की वैल्यू भी आपके पास आ गई, तो आप फार्मूला लगाएंगे वी के लिए ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जी एच आर प्लस एच। जी एच की वैल्यू यहाँ पे डालें 7.62, और ज़मीन के रेडियस जो ज़मीन का रेडियस था उसकी भी आप वैल्यू डालें, और हाइट की वैल्यू डालें। ये सारी वैल्यू डालें और इसको सॉल्व करें जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किया भी हुआ है। तो V0 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 7432.7 मीटर पर सेकंड।
इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है 5.10। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। यहाँ पर लिख लेंगे बुलंदी h इक्वल टू 42,000 किलोमीटर। किलो को मीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास होती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 और ज़मीन का मैस होता है 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम और ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर। यहाँ पे भी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड v0 वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है v0 इक्वल टू जी एच मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच। तो यहाँ पे इस केस में भी आपके पास जी एच की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसके लिए हम अलग से फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जी एच इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूले में आप सारी वैल्यू डालें और इसको सॉल्व करें, जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। तो फाइनली आपके पास जी एच की वैल्यू आ जाती है 17.07 ज़रब 10 की ताकत -2। अगर 10 की ताकत -2 को ख़त्म करना चाहें तो आपको 100 के साथ डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू जी एच की आ जाती है 0.17 मीटर पर सेकंड। जी एच की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। तो आप फार्मूला लगाएं v0 इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच अंडर रूट। यहाँ पे सारी वैल्यू इसमें डालें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाती है 8.23 ज़रब 10 की ताकत 6 अंडर रूट। अंडर रूट है तो अंडर रूट को ख़त्म करें और उसकी वैल्यू निकालें तो आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी v0 इक्वल टू 2868.5 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा 5वें चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल्स में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें और कोई कमेंट भी दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।